जय श्री राधे कृष्ण। हे मेरे प्रिय मित्रों और भक्तों, स्वागत है आपका इस दिव्य और आत्मिक यात्रा में, जहां हम भगवान श्री कृष्ण के अनमोल उपदेशों की गहराई में उतरेंगे। आज हम एक नई शुरुआत करते हैं, जहां हर शब्द आपके हृदय को स्पर्श करे, हर विचार आपको नई प्रेरणा दे और हर संदेश आपके जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता तो उसके साथ रहने की बजाय अकेले रहना कहीं बेहतर है। जीवन में अकेलापन कभी कभी हमें मजबूत बनाता है। जब हमारे करीबी लोग हमें धोखा देते हैं तो समझ लीजिए कि उनका हमारे जीवन में कोई उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब आगे बढ़ने का समय है। जो इंसान यह जान लेता है कि कब बोलना है, कहां बोलना है और कैसे बोलना है, उसे दुनिया की कोई ताकत सफलता से नहीं रोक सकती। बोलने की कला जीवन की सबसे बड़ी विद्या है। लेकिन याद रखिए, इज्जत कभी किसी खास इंसान की नहीं होती। इज्जत हमेशा हमारी जरूरत से जुड़ी होती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो इज्जत भी अपने आप फीकी पड़ जाती है। इसीलिए अपनी इज्जत को किसी की जरूरत पर टिकने ना दें। खुद को इतना सक्षम बनाएं कि लोग आपकी इज्जत बिना किसी स्वार्थ के करें। हारना कोई अंत नहीं है। हार एक सबक है, एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। हर हार हमें सिखाती है कि कहां गलती हुई और अगली बार कैसे सुधार करें। भगवत गीता में वर्णित है कि जब इंसान की आवश्यकताएं बदलती हैं तो उसकी बात करने की शैली भी स्वतः बदल जाती है। हमें अपनी जरूरतों को समझना चाहिए और उसके अनुसार व्यवहार को ढालना चाहिए। ईश्वर सबसे ज्यादा प्रसन्न तब होते हैं जब वे देखते हैं कि दुख की घड़ी में भी इंसान उनका विश्वास नहीं छोड़ता। यकीन रखिए, भगवान आपके हर सच्चे विश्वास का फल समय आने पर अवश्य देते हैं। अगर आप दुखों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे तो दुख और बढ़ेगा, लेकिन अगर सुख और अच्छी बातों पर ध्यान देंगे तो सुख आपके जीवन में स्वतः प्रवेश करेगा। यह प्रकृति का नियम है, जिस पर ध्यान दो वही बढ़ता है। खुशियां कोई तयशुदा रास्ता नहीं चुनती। हर व्यक्ति को अपनी खुशियों का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि खुशियां बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं बल्कि अपनी सोच पर निर्भर हैं, समझो कि खुशियों ने उसके जीवन में प्रवेश कर लिया है। अगर कोई काम आपके लिए संभव नहीं है तो साफ मना कर दें, लेकिन किसी को भी आपके लिए इंतजार करवाने से बचें। यह सम्मान का विषय है। चिंता करना व्यर्थ है। जिस परमात्मा ने आपको इस संसार में भेजा है उसे आपकी चिंता आपसे कहीं ज्यादा है। वह कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। जब आपके लिए होना और न होना बराबर हो जाए तब समझ लीजिए कि अब स्थिति गंभीर है। ऐसी स्थिति में बेहतर है कि आप खुद को संभालें और सही दिशा चुनें। गीता का उपदेश है कि यदि कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है तो असल में अच्छाई उसमें नहीं बल्कि आपकी नजर में है। अच्छे देखने की क्षमता आपके अंदर है। इसीलिए सोच और नियत हमेशा शुद्ध रखिए। अच्छी नियत से किए गए कार्यों में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके कष्ट दूर करने आते हैं। अपना वही होता है जिसके साथ आप खुलकर बात कर सकें, बिना कुछ छिपाए या संभल कर बात करना रिश्ते को कमजोर बनाता है। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपकी चुप्पी को भी समझ सकें। शब्दों से ज्यादा चुप्पी में छिपी भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। जिंदगी एक ऐसा हिसाब है जिसे पीछे मुड़कर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज के पल में सुधार करें। पुरानी गलतियों को सबक की तरह इस्तेमाल करें, न कि पछतावे की तरह। संकट के समय धैर्य रखना आधी लड़ाई जीत लेना है। धैर्य हमें मजबूत बनाता है और सही निर्णय लेने में मदद करता है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझना जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। खुद की कमजोरियां और ताकतों को जानना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन की भीड़ में भी मुस्कुरा सकता है, जीवन उसी के आगे झुकता है। उस प्रेम पर भरोसा न करें जिसमें भगवान श्री कृष्ण को भी हार का सामना करना पड़ा, बल्कि उस सच्ची मित्रता पर गर्व करें जिसमें गरीब सुदामा ने जीत हासिल की। सुदामा की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चा संबंध धन दौलत पर नहीं बल्कि भावनाओं पर टिका होता है। हमेशा यह विश्वास रखिए कि जो बीत चुका है वह अच्छे के लिए ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए है
और जो आने वाला है वह भी अच्छा ही लाएगा। यह भरोसा जीवन को आसान बनाता है। आज के युग में सच्चा अपना कोई नहीं होता। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ सधता है। स्वार्थी संबंधों से दूर रहें। मैं कर सकता हूं, यह सोचना आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं और घमंड को त्याग दें। घमंड हमें गिराता है, जबकि आत्मविश्वास हमें ऊंचा उठाता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज न हो। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो आपकी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। अपनी स्थिति को स्वीकार करें और उसमें बेहतरी लाएं। दान तभी सच्चा होता है जब उसे कर्तव्य समझकर बिना किसी शंका के जरूरतमंद को दिया जाए। सच्चा दान बिना उम्मीद के होता है। जिसके पास आपके लिए समय नहीं है, उसे परेशान न करें। वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और आपको उसकी जरूरत नहीं है। समय कभी रुकता नहीं। आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। बस निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए। कर्म ही हमारे हाथ में है, फल भगवान पर छोड़ दें। किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना मोहब्बत दिलाता है और ना इज्जत। इसलिए अपना स्वाभिमान हमेशा जिंदा रखिए। स्वाभिमान ही हमारी असली पहचान है। जीवन में कभी किसी से तुलना ना करें। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। कभी कभी खुद की तारीफ भी कर लिया करें। बुराई करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन खुद को प्रोत्साहित करना जरूरी है। जो व्यक्ति किसी अच्छे काम में लगा रहता है, उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। अच्छे कार्य हमें अच्छे फल देते हैं। जहां दूसरों को समझना कठिन लगे, वहां खुद को समझ लेना बेहतर है। अकेले बैठकर खुद से पूछिए, मेरे जाने के बाद कितने लोग प्रभावित होंगे? उन्हीं लोगों का ख्याल रखिए, बाकियों को जाने दीजिए। कुदरत कभी कभी हमें जानबूझकर मुश्किलों में डालती है, ताकि हम उन लोगों के असली चेहरे देख सकें जिन पर हम अंधा भरोसा करते हैं। मुश्किलें नकाब उतारती हैं। खुश रहना है तो उस चीज पर ध्यान दें जो आपके पास है, न कि जो दूसरों के पास है। दूसरों की खुशियां देखकर हम खुद को दुखी बनाते हैं। व्यक्ति में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह अपने दुख और संघर्षों से अकेले लड़ सके। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए। ईश्वर उनको भी सुनते हैं जो बोल नहीं पाते। साफ दिल से मांगा जाए तो भगवान नसीब से ज्यादा देते हैं। खुद को इतना योग्य बनाइए कि जिसके लिए आप तड़प रहे हैं वह खुद आपकी एक झलक के लिए तरसने लगे। अपनी क्षमता पर भरोसा रखिए। दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। अपनी खुशियां खुद बनाएं। दुख में भगवान को याद करने का अधिकार उसी को है जो सुख में उनका शुक्रिया अदा करता है। जो दिल से बात करता है उसे दिमाग से जवाब न दें। दिल से दिल का संबंध रखिए। ताकत की जरूरत तभी पड़ती है जब बुराई करनी हो। अच्छाई के लिए प्रेम ही काफी है। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो व्यक्ति की क्षमता भी बढ़ा देते हैं ताकि वह और मजबूत बने। गुलामी में खुश रहने से बेहतर है आजादी से अपने दुखों का सामना करना। आजाद इंसान ही सच्चा इंसान होता है। रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए, लेकिन इंसान खुद को रुपयों के लिए गिराने की गलती ना करे। जिंदगी में अपनों से लड़ाई हो तो हार जाना बेहतर है, क्योंकि कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं। याददाश्त कमजोर होना बुरी बात नहीं। ज्यादा याद रखने वाले लोग अक्सर बेचैन रहते हैं। धर्म करने से ईश्वर से मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने से ईश्वर खुद देते हैं। जीवन 1 मिनट में नहीं बदलता, लेकिन एक सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। रहस्य कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि यह मुसीबत बन सकता है। कुछ लोग अकड़ के कारण रिश्ते खो देते हैं। कुछ रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। कुछ कहने से पहले सोचिए कि अगर वही बात कोई आपसे कहे तो कैसा लगेगा। फितरत नहीं बदलती। अपनाना और ठुकराना दोनों सीखिए। जहां इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखिए। पत्थर पहली चोट से नहीं टूटता, लेकिन पहली चोट व्यर्थ नहीं जाती। किसी का वर्तमान देखकर मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि समय बदलता है। समय के साथ कर्म बदलते हैं और कर्मों से भाग्य। समय किसी की किस्मत पलट सकता है। सरल व्यक्ति के साथ छल करना खुद की बर्बादी का कारण बनता है। मीठा झूठ से बेहतर है कड़वा सच। इससे सच्चे शत्रु मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। भरोसा और आशीर्वाद दिखते नहीं, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। कोई काम तभी कठिन लगता है जब तक आप उसे शुरू नहीं करते।
बदलने वाली फितरत वाला कभी किसी का नहीं हो सकता। जो लोग दूर होना चाहते हैं वे दोष हालात पर डालते हैं। किसी का भला करेंगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि भले का फल उल्टा होता है। वही करेंगे जो हमेशा करते आए तो वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया। पीड़ा के लिए संसार को दोष न दें, मन को समझाइए। मन का बदलाव ही दुखों का अंत है। मन झुकना जरूरी है। सिर झुकाने से नहीं, मन झुकाने से परमात्मा मिलते हैं। प्रेम भरी आंखें, श्रद्धा से झुका सिर, सहयोगी हाथ, सन्मार्ग पर चलते पांव और सत्य की जीभ, ये ईश्वर को प्रिय है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, अंधकार मिटाती है। जीतने के लिए जिद चाहिए, हारने के लिए डर काफी है। दर्द बताकर बदनाम होने से बेहतर है मुस्कुराकर चुप रहना। जिंदगी से नाराज ना हो, ईश्वर पर भरोसा रखिए, वे आपको बेहतर देंगे। आगे बढ़ने के लिए खुद को अपनी नजर में ऊंचा उठाइए। अच्छे रिश्ते टूटते हैं क्योंकि हम बुरा याद रखते हैं और अच्छा भूल जाते हैं। सोने से पहले सबको माफ कर दीजिए, भगवान जागने से पहले आपको माफ कर देंगे। प्रेम और सम्मान उन्हीं के लिए रखिए जो आपकी भावनाओं को समझते हैं। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं, जुबान सुंदर होनी चाहिए। कड़वी जुबान लोग मुंह फेर लेते हैं। बात संस्कार और आदर की है, लोग जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध साथ देते हैं। मैं श्रेष्ठ हूं, आत्मविश्वास है। सिर्फ मैं श्रेष्ठ हूं, अहंकार है। अकेले रोकर चुप रहना और दर्द छुपाना सीखने वाला इंसान सबसे ताकतवर है। अच्छे विचार सबसे बड़ी पूंजी हैं। प्रशंसा जितनी भी कर लो, अपमान सोच समझ कर करो, क्योंकि अपमान ब्याज सहित लौटता है। खुद को बिखरने न दें। वक्त से पहले या बाद मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं। बड़प्पन पद से नहीं, संस्कारों से आता है। भरोसा रखिए कान्हा पर, जो यहां तक लाया है वही आगे ले जाएगा। कीमती बनिए ताकि लोग आपको फेंक ना सकें। खुशियां मिले तो आनंद लीजिए, जिंदगी इंतजार नहीं करती। हर बड़ी सफलता समय मांगती है। धैर्य रखिए। अपनों का साथ सुख में बढ़ाता और दुख में बांटता है। जल्दी मिली चीजें टिकती नहीं, टिकने वाली चीजें जल्दी नहीं मिलती। कदम थकें तो हौसला साथ देता है, लोग मुंह फेरें तो भगवान साथ देते हैं। किसी को कष्ट में देखकर कष्ट हो तो समझिए परमात्मा आप में विराजमान है। उड़िए लेकिन जमीन साफ दिखे, इतना ही। खुद को काबिल बनाइए कि लोग बिना मतलब इज्जत करें। जिंदगी में मनचाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला शब्द हजार अच्छी बातें नष्ट कर सकता है। न ज्यादा बोलना अच्छा, न ज्यादा चुप रहना। मनुष्य भाग्य को कोसता है जबकि कर्म उसके हाथ में है। जीवन में सुख दुख मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। कमजोर दुश्मन से सावधान रहिए। हम मौत से हारेंगे, इसलिए जिंदगी से जीतना सीखिए। सही वक्त लाना पड़ता है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है। कोई साथ न दे तो निराश न हो, परमात्मा सबसे बड़ा साथी है। लोग कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें लगता है कि हम हमेशा उनके लिए उपलब्ध हैं। घर जलाने वाला अपने घर वालों की शिकायतें बाहर करता है। हम जिसकी ज्यादा फिक्र करते हैं वही हमें नहीं समझता। संबंधों को समय और समझ दोनों चाहिए। शांत रहिए, परिस्थितियां बदलेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर शुरुआत मुझसे होती है और अंत भी मुझ पर आता है। परमात्मा से संबंध मजबूत बनाइए, फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद सबकी जरूरत बन जाएंगे। श्री कृष्ण के जीवन में बहुत कुछ छूटा। मां, पिता, नंद किशोर, साथी, राधा, गोकुल, मथुरा, लेकिन नहीं छूटा उनका देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। सब कुछ छूटने पर भी मुस्कुराना सीखिए। मीठी बातें हमेशा खास होने का मतलब नहीं, कभी दाना पकड़ने के लिए भी डाला जाता है। सच्ची मानवता वाला व्यक्ति चाहता है कि उसका दुख किसी को ना मिले और सुख सबको मिले। मां बाप का प्यार मुफ्त है, बाकी रिश्तों में कुछ चुकाना पड़ता है। पीठ पीछे बात होने पर घबराएं नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें बात होती है। परमात्मा सबको एक मिट्टी से बनाते हैं, फर्क बाहर और भीतर का होता है। गम भरोसेमंद के साथ बांटिए। दिल दुखे तो चुप रहिए, वक्त जवाब देगा। झूठ खुद बोलो तो अच्छा, दूसरे बोले तो गुस्सा। खामोशी बड़प्पन है, मुश्किल में कायर भागता है, मेहनती डटता है। नीयत अच्छी रखिए। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। इंसान अकेले में खोता है। जिसे आपकी परवाह है उसे नजरअंदाज ना करें।
चोट आत्मा पर लगे तो ज्यादा गहरी होती है। इंसान परिस्थितियों का पुतला है। अगर अच्छे नहीं लगते तो अच्छे बनने की कोशिश ना करें। अपने विचारों से प्रेरित रहिए। खुश होना अच्छा है, लेकिन किसी को अपनी वजह से खुश करना सबसे अच्छा है। कुछ बातें कभी ना बताएं। कमाई, परिवार के मतभेद, लव लाइफ, उम्र और धंधे के सीक्रेट। पंछी डाली पर नहीं, पंखों पर भरोसा करता है। वर्तमान सबसे महंगी चीज है। हिम्मत से हारो, लेकिन हिम्मत ना हारो। अकेला चलने से डरो नहीं। सपनों के लिए कोशिश हमारी होनी चाहिए। जिंदगी बदलने वाला इंसान आईने में दिखता है। कर्म ही पहचान है। अपनी प्रतिभा को दूसरे जैसा बनाने में नष्ट न करें। टूटकर भी मुस्कुरा सको तो कोई आपको नहीं तोड़ सकता। सच्ची लगन से कार्य करने वाला कभी नहीं हारता। भक्त गिरेगा तो भगवान हाथ थामेंगे। सत्य की राह में भीड़ कम होती है। आत्मविश्वास और मेहनत से भाग्य खुद लिखिए। दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण के उपदेशों की एक लंबी और गहरी यात्रा। हर उपदेश को जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। आशा है कि यह यात्रा आपके मन को छू गई होगी और आपको नई ऊर्जा मिली होगी। अब हम इसे और विस्तार से समझते हैं ताकि हर बिंदु गहराई से आपके हृदय में बस जाए। आत्मसम्मान और अकेलापन की शक्ति। जीवन में जब लोग आपकी कदर नहीं करते, तब उनके साथ समय बिताना ऊर्जा की बर्बादी है। अकेले रहकर आप खुद से जुड़ते हैं, अपनी ताकत पहचानते हैं। अकेलापन डरावना नहीं, बल्कि आत्म खोज का समय है। धोखा खाने पर समझिए कि वह संबंध उसका उद्देश्य पूरा कर चुका है। नया अध्याय शुरू कीजिए। बोलने की कला और इज्जत का सच। बोलना सीखिए, लेकिन सावधानी से। गलत समय पर बोली गई बात पूरे संबंध को बिगाड़ सकती है। इज्जत जरूरत पर टिकी होती है, इसलिए खुद को जरूरी बनाइए, न कि किसी की जरूरत पर निर्भर। हार से सीखना। हर हार एक शिक्षक है। उसे दोष न दें, उससे सीखें। गीता हमें सिखाती है कि बदलती जरूरतें व्यवहार बदलती हैं। अनुकूलन ही सफलता है। विश्वास और ध्यान का नियम। दुख पर ध्यान देने से दुख बढ़ता है। सकारात्मक पर ध्यान दो, सकारात्मक आकर्षित होगा। ईश्वर विश्वास का सम्मान करते हैं। खुशियों का रास्ता। खुशियां बाहर नहीं, अंदर हैं। खुद का रास्ता बनाइए। संभव न हो तो मना करो, लेकिन इंतजार न करवाओ। चिंता और भरोसा। चिंता छोड़ो, भगवान पर भरोसा रखो। जब होना ना होना बराबर हो, तब स्थिति संभालो। अच्छाई की नजर। अच्छा लगना आपकी नजर का कमाल है। सोच अच्छी रखो, कष्ट दूर होंगे। सच्चा अपना। खुलकर बात करने वाला ही अपना। चुप्पी समझने वाला सच्चा परवाह करने वाला। जिंदगी का हिसाब। पीछे सुधार नहीं, आज सुधारो। पुरानी बातें सबक बनाओ। धैर्य और ज्ञान। संकट में धैर्य आधी जीत। खुद को समझना सबसे बड़ा ज्ञान। जीवन की लीला। जीवन हंसाता रुलाता है, लेकिन मुस्कुराने वाला जीतता है। प्रेम और मित्रता। राधा वाला प्रेम हार सकता है, लेकिन सुदामा वाली मित्रता जीतती है। भविष्य का भरोसा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छे के लिए, जो होगा अच्छे के लिए। स्वार्थ और आत्मविश्वास। लोग स्वार्थ तक साथ देते हैं। मैं कर सकता हूं। आत्मविश्वास। घमंड न करें। नाराजगी न रखो। अपनी जिंदगी को स्वीकारो। कई सपना देखते हैं। दान और समय। सच्चा दान। बिना शक का। समय न देने वाले को परेशान न करो। समय का नियम। समय रुकता नहीं, अच्छा समय आएगा। निस्वार्थ कर्म करो। स्वाभिमान। गिड़गिड़ाना इज्जत नहीं दिलाता। तुलना न करो, खुद की तारीफ करो। अच्छे कार्य। अच्छे काम में लगा इंसान कभी हार नहीं मानता। खुद को समझना। दूसरों को समझना कठिन हो तो खुद को समझो। मरने के बाद कौन याद करेगा, उन्हीं का ख्याल रखो। कुदरत की चाल। मुश्किलें नकाब उतारती हैं। ध्यान और तुलना। जो पास है उस पर ध्यान दो। दूसरों की खुशी देखकर दुखी मत हो। स्वयं संघर्ष। अपने दुख से अकेले लड़ो। प्रार्थना। हृदय से प्रार्थना करो। साफ नीयत से मांगो। काबिल बनो। खुद को इतना बनाओ कि लोग तरसें। सच्ची गरीबी। खुशियां दूसरों पर निर्भर, यह गरीबी है। शुक्रिया। सुख में शुक्रिया करो, दुख में याद करो। दिल से बात, दिल से जवाब दो। प्रेम की ताकत। प्रेम ही काफी है अच्छाई के लिए। परीक्षा और क्षमता। भगवान परीक्षा में क्षमता बढ़ाते हैं। आजादी। गुलामी से बेहतर आजादी से संघर्ष। रुपयों की कीमत। खुद को रुपयों के लिए गिराओ मत। अनमोल रिश्ते। अपनों से हार जाओ। याददाश्त। कम याद रखना अच्छा, बेचैनी कम होती है। धर्म वर्सेस कर्म। कर्म करो, ईश्वर देगा। फैसला।
1 मिनट का फैसला जिंदगी बदल देता है। रहस्य, रहस्य मत बताओ। रिश्ते और अकड़, अकड़ रिश्ते खो देती है। सोचकर बोलो, दूसरे की जगह खुद को रखकर सोचो। फितरत, फितरत नहीं बदलती, अपनाना ठुकराना दोनों सीखो। इज्जत ना हो तो चले जाओ। समय की ताकत, समय किस्मत बदलता है। छल, सरल के साथ छल बर्बादी लाता है। सच और झूठ, कड़वा सच बेहतर। भरोसा, भरोसा असंभव को संभव बनाता है। काम शुरू करना, काम शुरू करो, कठिनाई खत्म। दूर होना, दूर होने वाले हालात पर दोष डालते हैं। भला करना, भला करो, लाभ मिलेगा। दोष, पीड़ा के लिए खुद के मन को दोष दो। मन का झुकना, मन झुकाओ, सिर नहीं। ईश्वर प्रिय, प्रेम भरी आंखें आदि। जिद, जीतने के लिए जिद। मुस्कुराहट, दर्द छुपाओ। विश्वास, ईश्वर पर भरोसा रखो। ऊंचा उठो, खुद को ऊंचा उठाओ। रिश्ते टूटना, बुरा याद अच्छा भूल, रिश्ते टूटते हैं। माफी, सोने से पहले माफ करो। जुबान, जुबान सुंदर रखो। संस्कार, संस्कार महत्वपूर्ण। श्रेष्ठता, आत्मविश्वास वर्सेस अहंकार। ताकतवर इंसान, दर्द छुपाने वाला। विचार, अच्छे विचार पूंजी। अपमान, सोचकर अपमान करो। बिखरना ना, खुद को संभालो। वक्त, समय सही हो। बड़प्पन, संस्कारों से। कान्हा पर भरोसा, वह आगे ले जाएगा। कीमती बनो, मक्खी वाली कहानी से सीखो। आनंद, खुशी मिले तो लो। धैर्य, धैर्य रखो। अपनों का साथ जरूरी है। हौसला, थकने पर हौसला। परमात्मा, कष्ट में महसूस करो। उड़ान, जमीन दिखे तब उड़ो। काबिल, बिना मतलब इज्जत। किरदार, मनचाहा नहीं मिलता। क्रोध, शब्द जहरीला। बोलना चुप, संतुलन रखो। भाग्य कर्म ऊंचा। मौसम, सुख दुख आते जाते। दुश्मन, कमजोर दुश्मन खतरनाक। जीत, जिंदगी से जीतो। वक्त, लाओ, कठिन समय मजबूत बनाता। साथी, परमात्मा, कदर, उपलब्ध न बनो। शिकायत, घर जला रहा है। फिक्र, ज्यादा फिक्र वाले नहीं समझते। संबंध, समझ चाहिए। शांत रहो, बदलाव आएगा। श्री कृष्ण, शुरुआत और अंत मुझसे। रिश्ता, परमात्मा से बनाओ, छूटना। बहुत छूटा लेकिन मुस्कान नहीं। मानवता, दुख किसी को ना, सुख सबको। प्यार, मां बाप मुफ्त। बात, पीठ पीछे होने दो। मिट्टी, एक मिट्टी, फर्क अंदर बाहर। गम, भरोसेमंद से बांटो। चुप, दिल दुखे तो चुप। झूठ, अजीब। खामोशी, बड़प्पन। मुश्किल, मेहनती डटे। रिश्ते, भगवान खराब करते हैं। खोना, अकेले में खोते हैं। परवाह, नजरअंदाज ना करो। चोट, आत्मा की गहरी। इंसान, परिस्थितियों का पुतला। अच्छे बनो, न बनो अगर नहीं लगते। प्रेरणा, अपने विचार। खुश करना, दूसरे को। सीक्रेट, 5 बातें मत बताओ। पंख, भरोसा खुद पर। वर्तमान, महंगी चीज। हिम्मत, न हारो। अकेला, चलना पड़े तो डरो मत। कोशिश, हमारी। आईना, जिंदगी बदलने वाला खुद। कर्म, पहचान। प्रतिभा, नष्ट न करो। मुस्कुराहट, टूटकर भी। लगन, हार नहीं। भक्त, गिरोगे तो हाथ थामेंगे। सत्य, भीड़ कम। भाग्य, खुद लिखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि जो बुद्धिमान है वे जीवित और मृत दोनों के लिए शोक नहीं करते। नहीं मैं कभी नहीं था, न तू कभी नहीं था, न ये राजा लोग कभी नहीं थे, और न ही हम सब भविष्य में कभी नहीं होंगे। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। शस्त्र इस देह को नहीं काट सकते, अग्नि इसको नहीं जला सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, और वायु इसको सुखा नहीं सकती। यह आत्मा नित्य, सर्वगत, स्थिर और अचल है। तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। फल की चिंता मत कर, कर्म करने का तुझे अधिकार है, फल का नहीं। तू कर्म के फल को प्रेरणा न समझ और न ही कर्म न करने की आसक्ति रख। हे अर्जुन, जो मनुष्य समस्त इच्छाओं को त्याग कर केवल आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखों में जो विचलित नहीं होता, सुखों में जो आसक्त नहीं होता, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो समस्त बाहरी स्पर्शों से विरक्त होकर अपने अंतर में आनंद पाता है, वह योगी ब्रह्म में स्थित हो जाता है। जो मनुष्य इंद्रियों के विषयों को मन में सोचता है, उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से इच्छा पैदा होती है। इच्छा के विफल होने पर क्रोध आता है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है। विवेक नष्ट होने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि भ्रष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। जो इंद्रियों को मन से नियंत्रित करता है और उन्हें कर्म में लगाता है, वह श्रेष्ठ है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति विचलित होती है, स्मृति विचलित होने पर बुद्धि नष्ट होती है,
और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है। जो समस्त कर्मों को बिना आसक्ति के केवल मेरे अर्पण करता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे समुद्र सब नदियों को अपने में समा लेता है, फिर भी उसकी सीमा नहीं बढ़ती, वैसे ही जो मनुष्य समस्त इच्छाओं को अपने में समा लेता है, उसे शांति मिलती है। जो मनुष्य सब कर्मों को मुझ में अर्पित करके मुझे परम लक्ष्य मानता है और मेरी भक्ति में लीन रहता है, उसकी मैं सब विघ्नों से रक्षा करता हूं। हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जो मनुष्य मुझे सर्वस्व समर्पित कर देता है,